हेलो स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द नेचर फ्रूट और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम आपके हर एक्सरसाइज में दिया है, तो मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इजी वर्ड प्रॉब्लम, धीरे धीरे ना हार्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको 4.2 के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो 4.2 में, इन 4.2 दे आर टोटल 5 वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है उसको। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो सबसे बेसिक है, सबसे इजी और सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, बुक में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द टू नंबर whose sum is 27, sum is 27 and product is 182, and product इज 182। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप करो ना सॉल्व, तो ऐसा गिवन डेटा लिख लेने का, ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, दिस पार्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो, ये चैप्टर में जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम किए थे, उसमें क्या था, दो वेरिएबल आता था, एक्स और वाई लीनियर इक्वेशन में। तो आप दो चीज को सपोज करते थे, एक को एक्स लेते, दूसरे को वाई लेते थे। यहाँ पर आपका एक ही वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज को एक्स के टर्म में लेना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, यहाँ पर दो नंबर है, तो हम लोग क्या सपोज करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। क्या मैंने माना, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर एक्स ले लिया, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, देन सेकेंड नंबर विल बी, देन लिख सकते हो, देन सेकेंड नंबर इक्वल टू, बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यही कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा सम होंगे। देखो, पहला नंबर हमने एक्स माना, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। क्यों होगा बताता हूँ मैं। देखो, बोला है इसमें कि दोनों का सम, दोनों नंबर का सम 27 होना चाहिए। अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स। ये आपको याद भी रखना है और कैसे होगा बता देता हूँ। जैसे देखो, मतलब दोनों को प्लस करने में कितना आना चाहिए, 27 है, तो मैंने दोनों को प्लस किया। देखो, दोनों को प्लस करने पे एक्स कट जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका ऐसा है कि आप रफ में कर लो, ये रफ वॉक करना है। अगर कोई समझ में नहीं आता तो रफ लोग ऐसा कर लो, जैसे दो नंबर एक्स और वाई। ठीक है, 27 है, ये रफ में करना है। एक्स मेरा वाई है, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कॉमन सेंस है, अगर एक नंबर एक्स है, दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स। जैसे एक अगर 12 है तो दूसरा क्या होगा, 15। ठीक है, 27 माइनस 12, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर सम 12 दिया रहता तो 12 माइनस एक्स, 15 दिया रहता तो 15 माइनस। तो समझ में आ गया। टाइम ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये यहाँ पर आपको ये क्लियर होना जरूरी है, डाउट। ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं होगा। देखो, अब दूसरा आपको क्या यूज करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 182, तो मैंने 182 लिखा। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैंने किया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर दिया। ठीक है, आराम से समझना, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान देना। देखो, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्या कर सकते हैं, ये एक्स नेगेटिव है तो इधर लेके आ जाते, तो ये टर्म जीरो हो गया। मैंने एक्स को वो साइड लेके जाता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27 है, इधर लेके तो माइनस 27x हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी प्लस 182 है। एवरीथिंग क्लियर, इतना क्लियर होगा सबको। अब देखो, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी हम लोग को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो ना, यू कैन यूज फैक्टराइजेशन। तो हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180। देखो, यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, थोड़ा बड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो भी हम लोग देखेंगे कैसे करना है। देखो, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 182 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे 182 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है या पार्ट करना है कि उसका प्लस या माइनस करने में 27 आ जाए। ठीक है, यही देखते हैं ना फैक्टराइजेशन, याद करना पिछला कॉन्सेप्ट। तो कैसे करूंगा, जब भी बड़ा नंबर आ जाए तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ उसको कैसे किया जाता है। बड़े नंबर में बहुत को कंफ्यूजन है, तो देखो मेरे तरीका आप यूज करना। देखो, पहले आप इसका एलसीएम ले लो,
टेक द एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने तो सबको आता होगा, मतलब आप प्राइम फैक्टर निकाल लो इसका। तो किसके टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल में आएगा, मतलब 91 हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल से 13 के टेबल में आएगा, फिर 7 हो जाएगा और 7 बन जाएगा, तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो 182 का कितने फैक्टर हो गए, 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। अब देखो ये 3 नंबर को ही आपको अरेंज करना है। जैसे कि मान लो मैंने ये पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं अगर 27 और 7, ठीक है, तो क्या 27 और 7 को प्लस करने पे इतना आएगा, 26 और 7 को प्लस करने पे 27 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर मैंने क्या किया, 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 7 जा 14 और बीच वाला 13, तो देखो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है, यस आ रहा है, आ रहा है। और ये दोनों को प्लस करने पे 27 आ रहा है, आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 14 और 27। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैंने इसको फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 182 19 13 7 जा, ये क्लियर, तो इतना आया। तो 182 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 इंटू 7। फिर मैंने अरेंज किया, कैसे किया, 2 इंटू 7, ये एक बार में नहीं आएगा, इसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 2 इंटू 7 14 और 13, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, क्लियर। तो मैंने इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14x माइनस 13x और 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लेते हैं, जो हम लोग को ये तो बहुत आसान होता है, यही पार्ट मुश्किल है, इसके बाद सब आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसमें कॉमन क्या है, देखो ये 13x है, तो अब यहाँ पर आपको कॉमन दिखेगा नहीं, तो भी आपको पता है यही टर्म आने वाला है, तो डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 13 कॉमन निकाला है। इसको 182 का आप क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 14 लिख सकते हो ना, क्योंकि 182 किसके बराबर है, 14 इंटू 13। यहाँ से 13 कॉमन, एक्स यहाँ पे बचा, माइनस यहाँ पे 14 इक्वल टू 0। दो बार टर्म है, उसको एक बार लिखना है और रिमेनिंग को लिख देना है टू 0। तो आपका आंसर है क्या, इक्वल टू 14 और इक्वल टू 13, दो आंसर आ गए। देखो इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी से कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे बी स्क्वायर से भी करना, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स दोनों में बराबर ही मिलते हैं, पर फैक्टराइजेशन जल्दी हो जाता है इसलिए, ठीक है। जिसको जिसे करना कर सकता है। यहाँ पर हो गया आपका, देखो अगर x की वैल्यू 14 है, तो ये तो फर्स्ट नंबर था ना अपना x, फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 14 इक्वल टू 13, ठीक है। और अगर मैं 13 लूंगा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। दोनों केस में आंसर वही आ रहा है, 13 और 14। तो आपका आंसर क्या होगा, 13 एंड 14 आर द टू नंबर whose sum is 27। देखो आप लॉजिक पे देखो, दोनों को प्लस करने में 27 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है, क्लियर। अगर आपको मेथड से करना है तो क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फैक्टराइजेशन में अगली बार भी बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हर क्वेश्चन को ट्राई करना पहले फैक्टराइजेशन से करना, अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो पा रहा है तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बुक में देखो आप लोग, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 365, ठीक है, इतना दिया ये गिवन, और कुछ नहीं दिया है। और टू कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आफ्टर वन आता है, जैसे 2 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3 होगा, 4 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 5 होगा, ऐसा 3 का 4। तो मुझे बताना x का कंसेक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 1, मतलब प्लस 1 कर देना, ठीक है, क्लियर ये बात। कंसेक्यूटिव का मतलब उसके बाद वाला नंबर, तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी क्या होगा, x, और अगर मैंने एक को x माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, x प्लस 1, समझे। अगर एक 2 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3, अगर एक 3 और दूसरा क्या होगा 4, ठीक है। तो x और x प्लस 1 आपका टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो गया। अब दोनों के किसका स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर, मतलब ये दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर करना है, तो मैंने x का स्क्वायर पहले लिख दो, सम ऑफ स्क्वायर,
इक्वल टू 365। अब क्या बोले, ये दोनों का स्क्वायर करो पहले, तो मैंने तो इसका स्क्वायर किया, इसका प्लस करना है क्योंकि सम है, और ये दूसरा टर्म का भी स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। क्लियर? ये क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा है सम ऑफ होल स्क्वायर, मतलब पहले एक्स का स्क्वायर करो, फिर एक्स प्लस वन का स्क्वायर करो, फिर दोनों का सम कर दो, सम मतलब प्लस कर दो। क्लियर? अब देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो उसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब 2x, ये तो सबको आता होगा ना, वन का स्क्वायर वन इक्वल टू 365। देखो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, तो फिर 2x है प्लस वन, ये इधर आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। कैसे 364 है पता चला, क्योंकि 1 माइनस 365। ठीक है, अभी इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो मैंने 2 को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ से 2 कॉमन गया, यहाँ से गया, यहाँ पे 2 कॉमन जाए तो क्या बचेगा 182, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो 2 कॉमन हो गया और 2 ये साइड आएगा तो 0 से डिवाइड तो 0 हो गया, तो मेरा क्या बच गया, ओनली जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये टर्म आपका बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको वापस फैक्टराइजेशन करना है। देखो याद करना, पिछले में भी 182 आया था, इधर भी 182, पर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बीच में 27 था, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 1 है ना, ये भी 1, ये भी 1, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 182, तो 182 को मैंने फैक्टराइजेशन किया वापस, तो ये आपका हो जाएगा 91, ये 13, 7 और 1। ठीक है, 182 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 इंटू 13 इंटू 7। तो वापस मैं वही करूंगा, मेरे को तो 1 चाहिए ना, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 1 चाहिए, तो क्या मुझे बताओ इसका फैक्टर क्या आया था, 14 और 13 फैक्टर आया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी वही आएगा 14 और 13। तो 14 और 13 का डिफरेंस 1 नहीं होगा, होगा ना, तो 14 और 13 को माइनस करने पे 1 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है 1, और मल्टीप्लाई करने में 182 भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 और 13। जब भी 182 आता है ना, ये आंसर होता है, ये 14 और 13, ये बहुत बहुत फेमस ये नंबर है, आपके क्वाड्रेटिक में बहुत बार आप देखोगे नंबर आएगा। ठीक है, तो 14 और 13 को आप लिख सकते हो, तो 14 मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 मतलब प्लस 1 चाहिए, तो बड़ा साइन किसके साथ होगा, प्लस के 14 के साथ, माइनस 13x माइनस 182। ठीक है, 14 को प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस साइन थी, अगर माइनस साइन चाहिए रहता तो 14 को माइनस लिखते। क्लियर? ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन निकालो, x कॉमन निकलेगा, इधर बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन वापस क्या निकलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 14, ऊपर लिख, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, अपने माइंड में करना है। ठीक है, एग्जाम में ऊपर मत लिख के जाना, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए करता हूँ। तो इन दोनों कॉमन क्या निकलेगा 13, तो मैंने माइनस 13 कॉमन निकाला, क्योंकि इधर माइनस इधर भी माइनस, तो इधर एक्स बचा, क्योंकि 13 और माइनस चला गया, इधर माइनस चला गया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा 14 इक्वल टू 0। तो आपका क्या बचा, एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, देन व्हाट विल डू, सेपरेट कर देते दोनों को, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 14, यहाँ से x की वैल्यू 13। ठीक, अब बताओ दोनों में से राइट आंसर कौन सा है, दोनों तो राइट ही, पर एक्सेप्टेबल आंसर कौन सा है, कौन सा नॉट एक्सेप्टेबल है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये मतलब ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव तो आंसर होगा नहीं, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, तो आपका x का वैल्यू क्या लेना है 13, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 13, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13 के बाद वाला, मतलब x प्लस 1 लिया था ना, पहले आपने x सपोज किया था, दूसरा x प्लस 1 सपोज किया था, तो 13 प्लस 1 दैट इज 14। ठीक है, इसका भी आंसर 13 14 है, उसका भी आंसर 13 14 है। क्लियर इतना? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग, क्या है
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, अब देखना क्वेश्चन नंबर 5। Altitude, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other two sides. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। Altitude, altitude is 7 less than base, मतलब बेस से 7 कम है। आपको ये पढ़ने आना चाहिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में यही होगा, आपको स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्म में लाने आने। तो एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन द बेस, तो मैंने बेस में 7 माइनस कर दिया। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एल्टीट्यूड बेस से पता है ना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द अदर टू साइड। देखो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, ए बी सी। तो ये इसको बोलते बेस बोलते, सबको पता होगा। दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज एल्टीट्यूड या हाइट, ये पार्ट एसी, और इस पार्ट को बोलते हैं हाइपोटेनस, सबको पता होगा ये बेसिक, ठीक है। तो हाइपोटेनस 13 दिया है, तो मैं मान लेता हूं लेट लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स। मैंने बेस को क्या माना, एक्स माना, मतलब दिस पार्ट आई सपोज एक्स। तो एल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बिकम्स, देखो बेस -7, तो एल्टीट्यूड इक्वल टू एक्स -7। ऑटोमेटिकली समझ में आया क्यों, बेस को 7 माना तो एल्टीट्यूड से 7 कम है तो -7। क्लियर दिस टू, और हाइपो दिया है आपको 13, इतना क्लियर। अब मुझे बताना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कोई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबको पता होगा। पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो इतना चीज याद रखना, मैंने जो मैं 9th में पढ़ा उनको पता होगा। मैंने 9th में बोला जहां पे भी राइट एंगल आया तो आंख बंद करके पाइथागोरस लगते ही है, ठीक है। जहां राइट एंगल आएगा वहां पाइथागोरस आएगा, तो यहाँ पे राइट एंगल है मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल के हिसाब से अकॉर्डिंग दिस ट्राइंगल हम लोग लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर, या ऐसा लिखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 13 है, तो मैंने लिखा 13 का स्क्वायर। बेस क्या है, एक्स है, तो लिखा एक्स का स्क्वायर। ये कितना है, एल्टीट्यूड x-7 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते देखो, तो मैं साइड चेंज कर देता हूँ दोनों का। तो x² x-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 7, 2ab, तो 2a मतलब x और b मतलब 7, तो 2ab मतलब 14x हो जाएगा। ये सबको आना चाहिए, ठीक है। आप उसको स्टेप बाय नहीं लिख सकते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 49। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्लियर, ये हो गया 2x² आपका, ये हो गया -14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो आपका हो गया 2x² माइनस 14x प्लस, ये माइनस करने में कितना आएगा बताओ, अगर माइनस करोगे ये दो टर्म को तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा इसका 49 माइनस कर दो आपका 120, ठीक है। माइनस करो तो 120 इक्वल टू 0। अब इन दोनों कॉमन निकाला है, इसमें से कुछ 2 कॉमन निकाला, तुमने 2 को कॉमन निकाला, तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकला, 2 तो इधर आ जाए 0 हो गया, तो आपको क्या बचा, x² माइनस 7x माइनस 6। अब थोड़ा नंबर का छोटा आया तो इसका फैक्टराइजेशन आसानी से होगा। देखो अब क्या करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 60, तो आपको 60 का फैक्टर क्या होता है, 1 इंटू 10 होता है, 2 इंटू 30 होता है, और 3 इंटू 10 होता है, सॉरी 3, हाँ, और 4 इंटू 15 होता है, और 5 इंटू 6 होता है। 4 15 60 और 5 5 12 और 6 10 होगा 320 का, इतने फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसके 60 के सारे फैक्टर है। अब इसमें से आप देख के बताओ कि किसका
किन दोनों को प्लस या माइनस करने पे 7 आएगा, प्लस या माइनस करने पे छोटा नंबर हो तो आप इस तरीके से करना, अगर बड़ा नंबर हो तो जो मैंने पिछले में बताया उस तरीके से करना। यहाँ पे छोटा था इसलिए मैंने कर दिया। तो देखो 5 और 12 को माइनस करने पे 7 आ रहा है ना, तो मेरा आंसर क्या होगा 5 और 12। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, देखो साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, तो बड़ा साइन पहले आएगा -12 प्लस 5, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस करोगे तो ये आंसर माइनस आएगा, +5 -60 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर गलती से इधर में माइनस लिख देता तो -12 और -7 -70 हो जाता। ये चीज को ध्यान देना, कब माइनस डालना है कब प्लस डालना है, इसे माइंड में कर लेना। ठीक है, प्लस डालूंगा तो 7 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें से कॉमन निकालना है आपको, तो देखो इधर ही करवा देते। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स -12 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको मैं लिखता हूँ 5 × 12, तो अब कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 5 कॉमन है, 5 को बाहर निकाल लो, x -12 इक्वल टू 0। तो दो बार है, उसको एक बार लिख देना x -12, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख देना x -5 इक्वल टू 0। आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी प्लस है ये, x -12 इक्वल टू 0 और x +5 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 12 एंड -5। क्लियर, क्लियर ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा आपका क्वेश्चन 6 तो मैं अगले क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, सॉरी अभी का आपका आंसर आया नहीं, अभी आपका एक्स का आंसर कितना आया, एक्स आया था आपका 12 और -5। तो बेस कभी माइनस में नहीं होता आपका, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि माइनस आंसर नहीं आना चाहिए, तो प्लस, तो एक्स ये बेस, एल्टीट्यूड कैसे निकाल लोगे, एल्टीट्यूड निकाल लोगे x -7 से, तो 12 -7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो बेस मिला 12 और ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो मैं अगले क्लास में करवा लूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें क्या लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 आप लोग देखना, सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है उसमें, पेज नंबर 71 पर है, दो क्वेश्चन है, दोनों का सॉल्यूशन किया है, मतलब इक्वेशन बना के दिया आपको, ठीक है, वो आपको इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो कोई पूछेंगे नहीं ना, तो पर आप एग्जाम्पल को देख लेना, समझ लेना। इसका जो लास्ट में जो उन्होंने ना फैक्टराइजेशन आपका क्या है, उसको जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करना आपका काम है बस। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन को समझना, और फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में करता हूँ।